हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो गैस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इसमें आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है और कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड की है। यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। जो फर्स्ट वन है वो जी एएसए की पोस्ट है। 71 पोस्टें अनाउंस की गई हैं इसमें। और इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है जस्ट इंटरमीडिएट यानी एफए, एफएससी, आईसीएस आपने किया हो। और एज क्राइटेरिया जो है 18 से 13 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट नंबर 2 पे कारपोरेटर की पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट अनाउंस हुई हैं 714 यानी 714 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसमें आपने सिंपल मैट्रिक पास किया हो और इसके लिए एज क्राइटेरिया सेम 18 से 13 ईयर रखा गया है। नेक्स्ट नंबर 3 पे यहाँ पे देखें कारपोरेट ड्राइवर की पोस्ट अनाउंस की गई हैं। यहाँ पे 43 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। और इसके अलावा आपने मैट्रिक पास हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एज क्राइटेरिया सेम 18 से 13 ईयर रखा गया है। नेक्स्ट इसी तरह असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनो की है, यूडीसी, एलडीसी, लैब अटेंडेंट और नर्सिंग असिस्टेंट और एंड में एमटी ड्राइवर की पोस्टें अनाउंस की गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी इन्होंने बताया गया है कि कौन से कैंडिडेट्स को एज की रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो आप इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। इसके लिए आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, ये देखिए joinasf.government.pk। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे ही आप ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यानी एएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे ही आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अकाउंट क्रिएट करना है। वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आएगा। उसके लिए आपने सीएनसी प्रोवाइड करना है। उसके बाद नेम और पासवर्ड इंटर करके आपने साइन इन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और मैंने साइन इन किया हुआ है। और ये आपको इंटरफेस नज़र आएगा, यानी डैशबोर्ड है ये। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये फॉर्म फिल आउट करना है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको आपने सारा फिल आउट करके उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद सीएनसी अपलोड करना है और उसका साइज़ 30 KB से ज़्यादा ना हो। 30 KB तक आपके ये पिक्चर्स का साइज़ होना चाहिए। नेक्स्ट आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ का आपने टेस्ट सेंटर देखना है इसमें और उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल यहाँ पे बताना है। जौन से भी सूबे से आप अप्लाई कर रहे हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, केपीके से हैं, बलोचिस्तान से हैं, इवन के फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर। तो यहाँ पे आपने अपने यहाँ पे डोमिसाइल का प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल का ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पे आपने बताना है। नेक्स्ट कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपने सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, यानी नेम, फादर नेम और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। जैसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करेंगे, ये एज का ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बता देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सीएनसी और ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे कास्ट आपने बतानी है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे और साथ ही यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है, लाजमी देना है। नेक्स्ट कॉलम जो है वो रिलीजन का है, यानी मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम रहने दें, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट मेंशन करें। एज रिलैक्सेशन का एक एज रिलैक्सेशन का एक बार देख रहे हैं कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन क्लेम करनी है तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आप रिटायर्ड आर्मी पर्सन है या गवर्नमेंट सर्वेंट है या डिसेबल कोटा है। उसके बाद विडो कोटा है, इसमें मिनोरिटी कोटा है और प्रोविंशियल कोटे के हिसाब से ये एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन यहाँ पे अवेल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे आप बताएंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे जस्ट आपने नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ड्राइविंग लाइसेंस। ये अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो येस पे क्लिक करके यहाँ पे बताएंगे कि उसकी इशू डेट क्या थी। अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो कर दें और इस वाले ऑप्शन को आप अपडेट कर दें। जैसे ये कॉलम अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, सॉरी कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आपकी सेफ हो जाएगी। और नेक्स्ट आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए देखें कॉलम फिल आउट करना है। लास्ट हायर डिग्री आपने बतानी है। अगर लास्ट आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आपने जस्ट यहाँ पे मैट्रिक प्रोवाइड करनी है। यानी अगर आपने एमफिल किया हुआ है लास्ट में तो आपने जस्ट उसकी एमफिल की डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड करनी है ना। उसके लिए आपने डिग्री नेम बताना है, यानी एमफिल किस में है आपका, एमफिल
केमिस्ट्री में है, फिज़िक्स में है, मैथ में है, तो वो यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद रिज़ल्ट डेट बताएंगे, यानी कब आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था एमफिल का, मैट्रिक का, एफए का, एफएससी का, जो भी आप। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम बताएंगे, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने पास किया है। उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पे बताएंगे, या अगर सीजीपीए है तो वो टोटल बताएंगे, और उसमें से अपडेट सीजीपीए या मार्क्स यहाँ पे आपने प्रोवाइड करके इस वाले ऑप्शन को सेव कर लेना है। जैसे ये कॉलम सेव हो जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा ऑनलाइन अप्लाई का, यहाँ पे रेड बटन शो हो जाएगा। मैंने अभी टोटल ये पूरा फॉर्म फिल आउट नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं शो हो रहा। तो जैसे ही वो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जितनी भी पोस्ट अनाउंस की गई हैं वो आ जाएंगी, और सिंपल आपने उन पर क्लिक करके टिक मार्क करके आपने अप्लाई कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे मुझे बता रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप फिल आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद नेक्स्ट ये मुझे बताएगा। तो ये सिंपल आपने इस तरह कर लेना है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।